नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल डर हर रात पर, जहां हर रात होती है डर की शुरुआत। हरिहर के गांव में एक मान्यता थी कि जो भी श्मशान घाट के पुराने फाटक को रात के 2 बजे के बाद पार करता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्यों। बस डर और कहानियां चली आ रही थी। हरिहर ने यह बातें सुनी थीं, लेकिन यकीन नहीं करता था। एक दिन जब गांव में लगातार अजीब मौतें होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लोगों की जान ले रही हो, तो उसने तय किया कि वह खुद श्मशान जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी जेब में एक कैमरा रखा और रात 2 बजे श्मशान की तरफ निकल पड़ा। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। श्मशान का पुराना लोहे का दरवाजा अधखुला था, जंग लगा और खून के धब्बों जैसा कुछ। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। अंदर घना अंधेरा था। दूर एक चिता बुझती दिख रही थी, लेकिन वहां कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। अचानक हरिहर को किसी के बोलने की आवाज आई। तुम वापस नहीं जा पाओगे। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, गले में रुद्राक्ष, पर आंखें कोयले जैसी काली। वो पंडित सोमदत्त था, जो 20 साल पहले खुद उसी श्मशान में मरा था। हरिहर डर से कांपने लगा, लेकिन पंडित ने कहा, अगर तुमने गांव को बचाना है तो अग्नि द्वार बंद करना होगा, उस दरवाजे को जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। पंडित ने बताया कि श्मशान के नीचे एक और छिपा हुआ दरवाजा है, जहां एक तांत्रिक की आत्मा कैद है। चौधरी साहब ने 20 साल पहले पैसे के लिए तांत्रिक से सौदा किया था। बदले में तांत्रिक की आत्मा को यम द्वार खोलने की इजाजत मिली। अब हरिहर को वह द्वार बंद करना था, लेकिन समय बहुत कम था। अगली अमावस्या पर वो आत्मा बाहर निकलकर पूरे गांव को खत्म कर सकती थी। हरिहर ने अपने गांव की दादी माँ से पूछताछ की, जो सब कुछ जानती थी, लेकिन चुप थी। उन्होंने बताया कि यम द्वार को केवल उसी का खून बंद कर सकता है जिसका जन्म अमावस्या की रात को हुआ हो, और वो था हरिहर। हरिहर ने खुद को तैयार किया। चाकू, मिट्टी का दिया, नींबू, रक्षा सूत्र सब लेकर फिर से श्मशान गया। रात 2 बजे जैसे ही उसने श्मशान का द्वार पार किया, जमीन कांपने लगी। चिताएं अपने आप जलने लगीं। वो नीचे की सीढ़ियों से उस पुराने यम द्वार तक गया। वहां से एक तांत्रिक की भयानक आत्मा निकली। मुंह से आग, हाथों में सांप, आंखों से खून टपकता। तांत्रिक बोला, मैं 100 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हरिहर ने खुद के खून की बूंद उस द्वार पर डाली। जमीन फटने लगी। आत्मा चिल्लाई। श्मशान जलने लगा। लेकिन तभी पंडित सोमदत्त की आत्मा प्रकट हुई और हरिहर को बचाया। दरवाजा बंद हुआ। तांत्रिक कैद हुआ, लेकिन हरिहर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले श्मशान पहुंचे। दरवाजा सील हो चुका था। हरिहर होश में था, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखें बुझी बुझी सी। वो कुछ नहीं बोला, बस एक लाइन कहकर गांव छोड़ गया, श्मशान को सोने दो, वो जाग गया तो गांव नहीं बचेगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह को हिला दिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं डर के साथ हूं। मिलते हैं अगली रात एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए,